हो गया। चलिए कट 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 माने ना। अच्छा कल होता ही कभी चर्चा किए थे कल वाला में, माने कखने कखने हम लोग देहाती भाषा नहीं बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। हाँ तो कोई कल कमेंट कर ले था जे होता ही ये कौन भाषा है, तो ये नहीं जानता ऐसे हम लोग बिहारी है से क्या होता ही खतई बोलता ही ऐसे नहीं बोलते हम लोग, तो ये कौन भाषा है, हमको लगता है इसे बिहारी नहीं होगा, वो नहीं जानता होगा ना। नहीं कमेंट कैले था जो माने होता ही ये कथी होता है, माने कमेंट कैले था हम मैसेज उसको कर दिए थे, बिहारी भाषा नहीं जानते हैं, बिहारी भाषा होता ही खता ही खैले रे फलनामा न रे छोड़ा रे ऐसे करना, ऐसे होता है ना गांव देहात में, तो ये भाषा नहीं जानते होंगे है ना। हाँ नहीं जैसे खामियां अगर निकालना हो ना तो उसे माने निचोड़ निचोड़ कर निकालेगा है ना, अच्छाई नहीं किसी से निकल पाता है, यही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते कथी, मानव शरीर के बारे में पढ़ लेते हैं। कथी पढ़ेंगे, मानव शरीर के बारे में क्या क्या है इसे, इसके बारे में अच्छे से सभी आदमी सुनिएंगे और अच्छे से याद करे चलेंगे। हमको तो लगता है इसमें आधा आप लोगों को याद भी होगा है ना। नहीं नहीं चलिए ना, एक बगले से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ज़्यादा बेटर रहेगा क्या। अगर देखा जाए मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। इसका एक वीडियो भी पहले भी बना चुके, देख लीजिएगा। हम कल में भी बताए थे शामवाला में, जब कंकाल उत्तक पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना शामवाला में, कल शाम में हम बताए हैं। हाँ अब वीडियो भी कहने का मतलब आप देख लीजिएगा, इस पर वीडियो पूरा बना कर, एक खाली कंकाल उत्तक पर ही बनाया हुआ है। तो खोपड़ी में कहेगा तो कै गो हड्डी है, 8 गो। अच्छा पूरा फेस की बात किया जाए तो 14 गो, कै गो 14 गो याद रखिएगा। खोपड़ी में कहेगा तो 8 गो हड्डी होता है। अच्छा पूरे हाथ की बात किया जाए तो कै गो हड्डी, 30 गो, कै गो, अगर ये पूरा 30 तो ये पूरा 30, तो 30 और 30 का है 60। अगर कुल हड्डी की बात किया जाए तो 206। अच्छा नवजात शिशु में कितना पाया जाएगा बताइए, 300 के करीब। हाँ 300 के करीब में मैक्सिमम मानिए ना, है ना। अच्छा कान में कौन सी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस होती है जो कान की हड्डी, 3 गो कै गो, 6 गो हड्डी होता है, याद रखेगा। ये जो शोल्डर जो होता है उस पर 2 हड्डी, कितनी हड्डी, 2। अगर कहेगा सबसे लंबी हड्डी बताइए तो जांग की हड्डी जो फीमर होती है, याद रखेगा। दुइये को तो ज़्यादा याद रखेगा, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी कथी एस्टेपिस, और सबसे लंबी हड्डी कहेगा तो बड़ी हड्डी तो फीमो जो जांग की हड्डी होती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए देखिएगा तो मनुष्य का हृदय का धड़कन जो होता है यानी कि मिनट में, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। अच्छा ऐसे 72 बार अगर जब दौड़ना शुरू करेगा तो लमसम 80, 84, 85 भी माने पार हो जाता है, एकदम काफ़ी तक 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 काफ़ी तेज़ी से न। तो कभी डर जब लगेगा ना कोई चीज़ है तो वो कहीं काफ़ी धक 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 करेगा, है ना। यह कहने का मतलब है आप लोग है अगर आकर कहेंगे से कैमरा के सामने बोलिए तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, धक 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 माने काफ़ी माने अति होने लगता है। हाँ माने हम देख रहे थे, माने वो भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था दीपक को उस दिन भी। नहीं अरे दिमाग वो समझ रहे हैं, स्टेज पे शाम में क्यूज चला था ना, आप थे नहीं, क्यूज चला था शाम में, आप नहीं थे। लड़की लोग जीत गई थी है ना, 1 नंबर से जीत गई। हाँ लड़का लोग हार गया था। अरे वगैरह कहिए ना तो ननकी कहता चल दी अगर लेकर ये वीडियो में खड़ा कर देते। चलिए आगे, स्वास्थ्य यानी कि मनुष्य की श्वसन दर की बात किया जाता है, कितना 1 मिनट में कहता है 16 से कितना 18 बार श्वसन लेता है। अच्छा एक बात और, ऊर्जा जो सबसे ज़्यादा लगता है वो छोड़ने में कि लेने में, छोड़ने में। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ ले है, हाँ जी, लेने में उतना ऊर्जा नहीं लगता बल्कि छोड़ने में लगता है। कई बार देखिएगा सेट में मिल जाएगा आपको, है ना क्वेश्चन। तो इतना तो याद हो गया होगा। खोपड़ी में कितने हड्डी, 8 गो। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। कई बार। और स्वस्थ मनुष्य की अगर देखा जाए श्वसन दर कितना है, 16 से 18। उसके बाद मस्तिष्क का वजन की बात किया जाए तो 1350 ग्राम से लेकर कितना 1400, ये दोनों के बीच में रहता है ना। ये मस्तिष्क का कथी है, वजन ना, हाँ जी कम होता है। उसके बाद आगे सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए फीमर जो जांग की हड्डी जो अभी हम बताएं आप लोगों को, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कथी होती है, मध्य कर्ण में होती है, माने मध्य माने समझ रहे हैं, हाँ
यही कान में जो होता है ना एक खच 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 टाइप होता है, उसको क्या बोला जाता है वो हमको भी ध्यान में नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे आप मुर्गी उर्गी का जब माने कहिएगा ना तो हड्डी तक कच 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 लगता है, वही ऐसे कान में लगता है, कच 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 रहता है। उसके बाद सबसे मजबूत अगर हड्डी की बात किया जाए तो जबड़े की हड्डी जो होता है ना, जबड़ा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये याद रखेगा। 3 को तो याद हो जाएगा हड्डी से ना, सबसे लंबी तो फीमो और सबसे छोटी स्टेपिस, और सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करेगा तो जबड़े की। उसके बाद शरीर का सबसे कठोर तत्व की बात किया जाए एनामिल ना जी। उसके बाद आगे मनुष्य के यानी कि संदर्भ के यानी कि अध्ययन क्या कहलाएगा बताइए तो कैलोलॉजी। क्या कहलाएगा? कैलोलॉजी। उसके बाद क्या कहा, समान मनुष्य का रक्तचाप जो होता है कितना होता है? 120 बटे कितना? 80। हाँ याद रखिएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, यही 120 से ज़्यादा होता है ना तो कहता बाप रे बाप बीपी हाई होइल, ब्लड प्रेशर हाई होइल, आज जब झगड़ा उगड़ा होता तो हाउ मनी काइंड सब चिबौनी खूब होता है ना। चिबौनी समझा छो ना, तो कितने होते हैं? 3 देयर आर 3 काइंड्स ऑफ चिबौनी। माने कहते हैं चिबौनी कई प्रकार के ना, तो चिबौनी 3 प्रकार के होता है गांव देहात में, है ना, याद रखिएगा। अरे गाली होता है, अरे कौन चिबौनी करेगा। आई कब जानते हैं? जब ब्लड प्रेशर यानी कि हाई हो जाएगा ना तो ये समय खूब, जैसे दिन में अगर शुरू हो जाए तो रात माने रात तकला चलेगा, 9-10 बजे तकला, जब तक खाना नहीं खाएगा, अब फिर सूत रहेगा और रात भर सोचाते रहेगा। अब फिर जैसे ब्लड प्रेशर में खूब बुलाने लगता है आदमी को, याद रखिएगा। काफ़ी माने अति भी करेगा ना तब पर भी। बाकी एक बात और ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी को हार्ट अटैक आता है ना, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। वो जो नस जो होता है ना ब्लॉकेट हो जाता है, समझ गए ना, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक है से, बस हार्ट अटैक माने आ जाता है। तो ये हाई नहीं होनी चाहिए। और लो में भी नड़ी धीरे धीरे चलने लगता है, वो भी गड़बड़ है ना। हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर अगर देखा जाए अगर लो हो जाएगा तो स्पॉन्च लेकर गर्दा छोड़ा दीजिए ना, आ जाएगा मैक्सिमम। और ज़्यादा टेंशन में रहिएगा ना तो लो हो जाता है ना। हमको भी कभी कभी हो जाता है, तो कभी कभी हमारा लो हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना इसके कारण। तो वो बतैले हैं, वो भैया है, वो डॉक्टर सुलिंदर भैया है, तो वो बोले हैं से बेसी अगर वैसा होता हमारा तो न कहता चक्करों आने लगता है, लगेगा सोइएगा ना तो लगेगा क्या ऐसे ऐसे चारों ओर नच रहा है। तो हम हाँ तब जान जाते हैं नहीं तो तब जान जाते हैं से भाई हमारा बीपी लो है। जाकर खाते हैं बस आराम से, बस हो जाता है। हाँ खाइए, बस 3-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगा। हाँ वो तो है। अब इतने पढ़ाइएगा कि भर दिन इतने क्लास कराना पड़ता है, कहाँ से उतना, है ना। 6:30 बजे से कंटिन्यू लेकर 4 बजे तक शाम तक बुलाते रहा, एकदम कंटिन्यू लागल रहा। चलिए अब आगे। तो 120 बटे कितना होता है? 80। उसके बाद अगर शरीर में रक्त का परिभ्रमण में यानी कि लगा समय की बात किया जाए तो कितना? 23 सेकेंड। परिभ्रमण के मतलब समझते हैं? नीचे से यानी कि ऊपर, ऊपर से नीचे। एक बेड़ा ऊपर नीचे आने में कितना बेचारा को लगता है? 23 सेकेंड में ऊपर आ जाता है, नीचे एक भ्रमण कर लेता है ना। अच्छा, एक दोलन का मतलब क्या होता है? अगर झिलुआ कभी देखते होंगे, अगर ये झिलुआ है, हाँ मंडलम, हाँ देखे ना मंडलम के घड़ी, तो एत्ते जाता एत्ते से एत्ते आते तो एक दोलन ना हो, बल्कि एत्ते से एत्ते आते तब एक दोलन होता है। हाँ जी, एक दोलन। उसके बाद आगे मानव शरीर में अगर जल की मात्रा की बात किया जाए तो कितना? 65 से 80%। ग्रुप डी का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है जी, कितना % पाया जाता है ना। ये भी बात पूछा गया था से एक दिन में मानव कितना लीटर मूत्र विसर्जन करता, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। हमारे सेट में पूछा था, जिसमें अति जितेंद्र राहुल का भी वही सेट में था, माने शिफ्ट में था, उनका भी वही है ना। तो याद रखिएगा कितना? 1 से 1.5 लीटर, 1 से कितना? 1.5 लीटर। हमसे गलती हो गया था उस समय, है ना। नहीं एक बार राहुल है, जहाँ वो हम लोग कल भोज खाने गए थे ना, वहीं पे। चलिए आगे। अभी से सब वीडियो में रिकॉर्ड हुई थे कि भोज तो कहेगा से मास्टरवा खा रहा है कि मैंने ना कटौल नहीं चलेगा, एकदम देखेगा। आगे चलिएगा। तो रक्त की यानी कि मात्रा शरीर में भार का कितना % होता है? 7%। आपका उस दिन क्यूज में भी क्वेश्चन था, है ना, 7%, याद रखिएगा। यानी कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना %? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से क्या लीटर, बाकी महिला में जो होती है 1/2 लीटर कम होती है ना। पुरुष की अपेक्षा महिला में 1/2 लीटर क्या होती है? कम होती है। उसके बाद मानव रक्त का यानी कि pH मान की बात किया जाए
तो कितना 7.4। अच्छा पित्त का कहेगा तो 7.7 और उसके बाद दूध का कहेगा तो 6.4। अगर कहता लेड का कहता तो 6.5। समुद्र जल का पीएच मान कहेगा तो 8.4। नींबू का कहेगा तो 2.2। सिरका के कहेगा तो 2.5। कभी कभी 30 भी दे देता है सिरका का, याद रखिएगा, ठीक है ना। 2.5 या कभी कभी 3.0 भी दे देता है। उसके बाद इतना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पीएच मान अच्छे से याद रख लीजिएगा। मूत्र का कहता पीएच मान कितना 6 और शुद्ध जल का कहता था 7। तो याद कैसे रहेंगे, 7 लीटर पानी पिएगा, 6 लीटर टॉयलेट करेगा, ऐसे याद हो जाएगा। तो शुद्ध जल का अगर कहेगा तो 7 और मूत्र का कहेगा तो 6। और एक बात और ध्यान देने की बात है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय और 7 वाला जो होता है उदासीन। तो जल क्या है, उदासीन है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। याद रखिएगा हर क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे। अब कहता रक्त को शुद्धि यानी कि शुद्ध करता कौन, किडनी याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, वृक्क, क्या कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा किडनी कै गो, 2 गो, 1 जोड़ा, कै जोड़ा, 1 जोड़ा, याद रखिएगा। लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कल ही पढ़ाए हैं और लिखाबो किए पूरा नोट, अभी लिखाए ना। जो रक्त कल शाम में रक्त वाला बायोलॉजी कल चला है शाम में, हाँ बायोलॉजी पढ़ाए, ये सब बात लिखा है, ना होगा तो कॉपी ये पढ़ा कर गए थे भोज खाने, पढ़ाउल बंद नहीं। हाँ जी मौलिक कर्तव्य लिखा गया है, हाँ 4 में ना, मौलिक कर्तव्य है ना, तो 4 के 4 नहीं, नीति निर्देशक तत्व होगा 4 के में, एक क में मौलिक कर्तव्य 3 में, मौलिक अधिकार 3 में, और मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा 4 में, और नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आपका 4 के ए। हाँ हाँ, तो नीति निर्देशक तत्व क्या होगा, क्या 4 में नीति निर्देशक तत्व भाग क्या है। एक सेकेंड रुकिएगा ना, कंफ्यूज हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। क्या हुआ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मौलिक कर्तव्य है ना 4 के क है, और राज्य के नीति निर्देशक 4 है ना। ये देखिए ना, यहाँ पर देखिए ना, अब यहाँ पर जैसे देखिए पहला का में तो राज्य और संघ हो जाएगा, दूसरा का में नागरिकता हो जाएगा, तीसरा का में आपका मूल अधिकार हो जाएगा, चौथा में आपका हो जाएगा कथी, वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 के ये में होगा मूल कर्तव्य, जो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, अगले क्विज का क्वेश्चन क्विज में ही रहने दीजिए। अभी लाल रक्त कणिका का यानी कि जीवन काल की बात किया जाए तो कितना 20 से 120, ये भी कल शाम में हम पढ़ा चुके हैं। और श्वेत रक्त का कहेगा तो 2 से 4, और रक्त विमाणु या प्लेटलेट्स का कहेगा तो 3 से 5, याद रखिएगा। तो श्वेत रक्त का यानी कि जीवन काल कितना हो जाएगा 2 से 4 दिन। उसका श्वेत रक्त कण को हम लोग क्या कहते हैं बताइए तो, यानी कि ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता बताइए, एरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा। और रक्त का चाप नियंत्रित यानी कि करता है कथी से, कौन सी ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। अच्छा सर्वदाता की बात किया जाए, जो सबको दे सकता है रक्त, कौन, ओ वाला, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव नहीं जी, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं हम लोग, क्या हाँ डोनर। उसके बाद आगे सर्वग्राही, जो सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल यानी कि बोला जाता है इसको, ए भी जो होता है सबसे ले सकता है, बाकी ओ जो होता है निगेटिव सभी को दे सकता है। ब्लड बैंक कहा जाता है पीलिया को ना, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, पीलिया को, या आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है किसको, पीलिया को, याद रखिएगा। उसका भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है मुख से और खत्म होता है माल द्वार, मुख से शुरू हुआ खत्म हुआ माल द्वार। पचे हुए भोजन का अपशोषण जो होती है से कहाँ, छोटी आंत में ना, छोटी आंत में। और एक बात और कहा जाता है जो छोटी आंत की लंबाई जो होती है शाकाहारी जीव का लंबा होता है और मांसाहारी का छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पित्त श्रावित होता है कथी में, यकृत में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तब पित्त जो श्रावित होता है कथी, यकृत में। इसका पीएच मान होता है 7.7। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए, यकृत, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर, क्या कहते हैं, लीवर, याद रखिएगा। अगर हेपेटाइटिस
माने हो जाता है जॉन्डिस जिसको कहते हैं, तो ही लीवर यानी कि सूजन हो जाता है इसमें भी, है ना। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, है ना, इसे सब होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए तो त्वचा है। कथी है? त्वचा, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि की बात किया जाए तो मास्टर ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, याद कर चलिएगा। उसके बाद रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे बताए तो? सिस्मोनोमैनोमीटर ना, इसे मापा जाता है। वही रक्तचाप जो 120 बाई कितना होता है? 80 सामान्य के लिए, है ना। कितना? काला नहीं ना, वो तो अलग हो गया, ये ठीक है। उसके बाद आगे मनुष्य की यानी कि फसली यानी कि पाई जाती है कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। बोले तो 24 टोटल। टोटल कै गो? 24। तब ना जोड़ा, जोड़ा का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों को कहेगा कै जोड़ा चप्पल पहन लेती तो 2 जोड़ा, 1 जोड़ा। 1 जोड़ा का मतलब 2 गो, और 2 जोड़ा का मतलब 4 गो, माने हाथों में पहन कर चलना पड़ेगा। उसके बाद आगे कहा जाए शरीर की यानी कि हड्डियों की कुल संख्या कितना है? 206 है ना। उसके बाद देखा जाए मांसपेशियों की संख्या कितना? 669। कैसा 69? 39 है, सॉरी 39 है। 600 कै? 39 है, 69 है, 39 है उसको क्या? 639 देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लार में यानी कि पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन, जो बीपीएससी इस बार भी क्वेश्चन ही पूछ ले है। 69 है, 39। चलिए जो है से सही है ना। चलिए उसके बाद आगे अगर कहता लार में पाए जाने वाला एंजाइम कथी है? टाइलिन है। कथी है? टाइलिन। और लिंग निर्धारण जो होता है कथी? पुरुष के क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम केकरा कहा जाता है? गुणसूत्र को। किसको? तो मनुष्य में कितने जोड़े? 23 जोड़े। अगर ऐसे कहेगा तो 46 होता है ना। उसके बाद आगे मनुष्य का हृदय यानी कि हृदय होता है 4 कोष की, यानी कि 4 चेम्बर होता है। तो मनुष्य में कितने चेम्बर? 4 चेम्बर। जैसे हृदय अगर देखिएगा बनावट जो होता है उसको 4 अति में भागा जाता है। जैसे दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, समझ रहे हैं। उसके बाद दाएं निलय, बाएं निलय, 4 गो चेम्बर हो गया। और एक बात इसमें और ध्यान देने की बात है, जब बाएं आलिंद में ही शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है माने, और दहिना वाला में कथी? अशुद्ध, है ना। कथी? शुद्ध। अशुद्ध रक्त जो होता है इसे धमनी से प्रवाहित किया जाता है और शिरा से अशुद्ध रक्त, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। शरीर में गुणसूत्रों का यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। कै? 46। जोड़ा कहेगा तब 23। अब कहेगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए, तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है, जो कल हम पढ़ाएबो किए शामला में। उसके बाद RH फैक्टर का खोज किसने किया था? लैंड यानी कि लैंड का थी स्टीनर एवं वीनर ने। आज जानते रिसस नामक बंदर पर पहले RH फैक्टर का खोज किया गया था। बंदर पर, कथी पर? बंदर पर। ये में दे लेने ना है, कौन बंदर बताए तो? हाँ, रिसस नामक बंदर, याद रखिएगा। उसके बाद आगे शरीर में यानी कि इम्यूनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20। बाकी कभी कभी 21 भी दे देता है। NCERT में भी कभी कभी 21 देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसे आप याद कर ले रहिएगा इम्यूनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कै गो? 20, याद करे चलिएगा। उसके बाद आगे देखा जाए शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, हम बोले थे ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछ ले है तो 1.5 लीटर। कै लीटर? 1.5 लीटर, याद कर ले। 1 से 1.5 मारिएगा, इन से 1.5 से 2 मारिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिएगा। अरे हर क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, एग्जाम दीजिएगा तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो है ना। यानी कि समझिए से लो से लेकर हाई तक आपका तैयारी हो जाएगा अच्छे से। ई और क्या लुसेंट पढ़ लीजिएगा तो क्या छूटबे नहीं करेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और करेंट अफेयर अलग से आप लोग अपना करते रहिएगा। आइए, मूत्र दुर्गंध जो देता है कथी? यूरिया के कारण। तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया जो होता है कथी में? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण मूत्र गंध देने लगता है। यूरिया ही कथी में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में, याद रखिएगा। अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6, अभी बताए थे ना। और शुद्ध जल का कितना होता है? 7। एक बात और ध्यान देने की बात है, शुद्ध जल में जो होता है विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, वह कुचालक होता है। और शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
उसके विटामिन ए का संचित करता कौन? यकृत। तो विटामिन ए जो होता है यकृत में संचित करते रहता है। और तभी तो कभी देखते होंगे से जब छठ उठ पूजा होता है तो आप देखते होंगे सो 2 दिन 3 दिन तक आदमी सब सह लेता है। उसके बाद भी देखिएगा जो सुबह वाला जो मॉर्निंग वाला जो होता है 2 दिन के बाद एक आए को घौर भी रख लीजिएगा तो वो उठा कर अपना औरत जो कहता है से दे देता है। तो एनर्जी कहाँ से आता है? वही ये जो ये माने होता है, सुनिएगा मेरी बात, तब वो जो एनर्जी जो होता है से विटामिन ए जो होता है जो यकृत जो अति के लिए रहता है वह धीरे धीरे कथी करता है? छोड़ता है, जिसके कारण एनर्जी होता है। अभी नहीं कहिएगा सर रौना मैया उसको शक्ति दे देते हैं, वो गलत है। अच्छा एगो बात बताइए, अगर वैसन बात है तो कोई कुआं में डूबता है तो डूबने के कारण ऊपर नीचे होता है, तो वो तो जिस बेग से आप नीचे जाएगा उस बेग से उत्प्लावन बल ऊपर फेंकबे करेगा साइंस की दृष्टि से। बाकी आदमी कहता अरे कोयला माता ऊपर नीचे 7 बेर करा देलथुन, है ना, तो कोयला माता नहीं करवाते हैं। और जिस बेग से हम जाते हैं उसी बेग से ऊपर आते हैं। इसका मतलब नहीं गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो तो पृथ्वी होता है, उत्प्लावन बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन? जब पेड़ से पत्ते माने पेड़ से पत्ता गिरना, फल गिरना, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे खींच लेता है। हाँ खींच लेता है। जैसे कोई भी चीज़ के ऊपर फेंकिए नीचे आ जाता है ना, हाँ ऊपर फेंकिए नीचे आबे करेगा। ये सब गुरुत्व जी 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 हाँ जी। बाकी आदमी सब नहीं माने गांव देहात के जो ना पढ़ ले रहा से वही बात करता है ना। हाँ चलिए, शरीर का समान तापमान जो होता है इसे कितना देखिएगा, अगर ऐसे देखा जाए फ़ारेनहाइट की बात किया जाए 98.6 है, अगर सेल्सियस में कहेगा तो 37 और केल्विन में कहेगा तो 310। जैसे अभी अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा ना तो अगर 99 भी हो जाएगा तो कहे बाप रे बाप बुखार लागल हो लड़का के ना, बस 1 डिग्री बढ़ा कि बुखार, है ना। अब वो जो थर्मामीटर में हम लोग मापते हैं वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है ना, फ़ारेनहाइट में रहता है वो। तब ना कहता 98 हो कि 99 ऐसे देखलक ना। हाँ जी और ज़्यादातर यानी कि बुखार देखिएगा से 102 3 हो जाता है तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, टिबिया नामक हड्डी जो होती है कहाँ होती है? पैरों में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होती है? पैरों में होती है ना। तो कहाँ होती है? इतने देखिएगा यहाँ पर होती है, ये टिबिया इतने होता है, और ये जो जांग वाला होता है फीमर इतने होता है, और टिबिया ए में हो चाहिए। और इस तरह से ऐसे जाएगा इतने जाकर जुड़ जाता है, बीच में ऐसे गैपिंग रहता है, टिबिया ओकरे कहे छै। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह कथी? प्रोटीन से होता है। कथी से? अच्छा बोला जैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन कथी में पाया जाएगा? सोयाबीन नहीं रहेगा तो मशरूम, कथी? और मशरूम और सोयाबीन नहीं रहेगा तो कथी? दाल, कथी? और सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। कथी को? मध्य प्रदेश को। और दिन टेस्ट में था हमें भी बात बताए थे, हीरा सबसे कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। गाना भी गाए थे ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, तो पन्ना में ही हीरा सबसे ज़्यादा है, खान है, समझ रहे हैं ना। चलिए, मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद आगे, मस्तिष्क का यानी कि बड़ा भाग क्या होता है? यानी कि परम मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रम। जैसे देखिए प्यार मोहब्बत वगैरह वगैरह सब इसी से होता है ना, किसी को गुस्सा आया सब इसी के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एक होता है सेरिब्रम हो गया, और हाँ बेलम होता है जो जो होता है इसे करवाता है। अगर किसी को मारने का मन है तो बरजोरी हाथ को कहेगा रे हाथ उठा अब मार एक बार चट, तो चट से ना मारिएगा, है ना। हाँ जी, एकदम फास्ट काम करेगा। उसके बाद दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। तब ना डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, हाथ टूटला तो सबसे पहले लिख देता कथी? कैल्शियम ना, एकदम लीजिए कैल्शियम कस के खाइए। और कहेगा दूध खूब पीजिएगा, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा क्या? कैल्शियम पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमको लगता है इस अच्छे से क्वेश्चन इसको आप लोग कवर कर लिए। अगले पॉइंट में आते हैं, भारतीय कथी है? रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। आइए ध्यान दीजिएगा, एकदम तेजी से चलेंगे हम लोग ना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कहिया किया गया था बताइए तो? हाँ 1998 में। और किसके अध्यक्षता में किया गया था? APJ अब्दुल कलाम ना। मिसाइल अगर मैन की बात किया जाए किसको कहा जाएगा? उसके बाद आगे चलते, DRDO के मुख्यालय कहाँ है बताइए? नई दिल्ली है। उसके बाद कहता भारत में मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम ना, याद रखिएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक यानी कि अनुसंधान परिषद की स्थापना अगर कहा जाए तो कहिया किया गया था? 1942 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है?
नई दिल्ली है, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। अब आगे कहता है CSIR का अध्यक्ष जो है भारत का कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं ना। उसके बाद आगे जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद आगे एकीकृत यानी कि निर्देशित यानी कि मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है को औपचारिक रूप से यानी कि 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली थी। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नग क्या है? एक बताइए तो। मिसाइल है। कथी है? मिसाइल है। उसके बाद आगे भारत का पहला मिसाइल की बात किया जाए, पृथ्वी। भारत का प्रथम मिसाइल की बात किया जाए, पृथ्वी। पृथ्वी जो है से कथा जमीन से जमीन पर मार गिराने वाला कथी है? मिसाइल है। जमीन पर जमीन, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चला जाए, इसकी परीक्षण क्या किया गया था बताइए तो? 25 फरवरी 1988 को। 1988 को। उसके बाद अगर देखा जाए अग्नि जो है जमीन से कथी, जमीन पर मार गिराने वाला कथी है? यही हो गया 22 मई यानी कि 1989। उसके बाद त्रिशूल जो है कम दूरी का जमीन से हवा में, कथी से? जमीन से हवा में मार गिराने वाला मिसाइल है, जिसका पहला यानी कि सफल परीक्षण जो किया गया था, कहिया किया गया था? 5 जून 1989, याद रखिएगा। नाग, ये जो है से एक टैंक रोधी यानी कि मिसाइल है। एक कथी है? टैंक रोधी मिसाइल है। नाग का यानी कि प्रथम सफल परीक्षण किया गया था कहिया? 24 नवंबर 1990 में। उसके बाद इसे यानी कि दागो और कथी भूल जाओ टैंक यानी कि रोधी मिसाइल भी कहा जाता। माने दागो भूल जाओ तो क्या है? नहीं है कि। उसके बाद आगे आ जाएगा आकाश, जमीन से हवा में मार गिराने वाला मिसाइल है। आकाश जो है जमीन से कहाँ? हवा में। जमीन से कहाँ? हवा में मार गिराने वाला मिसाइल है। इसका परीक्षण जो किया गया था वह 14 अगस्त 1990 में। 14 अगस्त 1990 में। उसके बाद आते हैं कथी? अस्त्र। भारत की पहली हवा से हवा में मार गिराने वाला कथी है? मिसाइल है। उसके भारत का पहला टैंक कहता था कौन? अर्जुन। पहला टैंक अर्जुन। भारत का पहला मानव रहित टैंक कथी है? मंत्रा। कथी है? स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान की बात कहा जाए, तेजस। कौन है? तेजस। एकदम याद रखिएगा। स्वदेशी विमान कौन था? तेजस। स्वदेशी याद कर ले रहिएगा। अब ब्रह्मोस एक कथी है? सुपरसोनिक क्रूज यानी कि मिसाइल है। और भारत का पहला प्राइवेट यानी कि रॉकेट कौन था बताइए तो? विक्रम एस। कौन थे? हर क्वेश्चन को अच्छे से याद करे चलिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसका पहला अध्यक्ष। अच्छा एक बात बताए, भारतीय अंतरिक्ष संघ का अगर देखा जाए शुभांकर की बात तो कौन? PM नरेंद्र मोदी ने किए थे। 11 अक्टूबर 2021 को किया गया। जिसका पहला अध्यक्ष कौन थे बताइए? जयंत पाटिल। कौन थे? जयंत पाटिल। उसके बाद भारत के पहले चीफ ऑफ कथी? डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग कहते हैं CDS। कौन थे? बिपिन रावत। अब बिपिन रावत को कैसे मृत्यु हो गई थी? प्लेन क्रैक हो गया था। हाँ। उसके बाद आगे जनरल भारत की सेना का कथी होते थे बताइए तो? सर्वोच्च रैंक है ना। अब भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर कौन था बताइए? ध्रुव। कौन थे? ध्रुव था। अब भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत की बात किया जाए, INS कथी? विक्रांत। INS। ये सब क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसका निर्माण जो है कथी? कोच्चिन यानी कि शिपयार्ड यानी कि लिमिटेड ने किया था, माने कोच्चि में किया था ना। उसके बाद आगे भारत की पहली यानी कि सशस्त्र यानी कि परमाणु पनडुब्बी की बात किया जाए, कौन है? INS अरिहंत। INS कथी है? अरिहंत। भारत की पहली स्कॉर्पिन यानी कि श्रेणी की पनडुब्बी की बात किया जाए तो INS कथी? कलवारी। कथी है? कलवारी। अब भारत का पहला यात्री ड्रोन की बात किया जाए तो कथी है? वरुण भाई है ना। इसको अच्छे से एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ कौन? वो तो कल हम लोग पढ़े थे ना, दाहिर वाला ना। वो तो वो अलग चला, वो दाहिर कर लिया था तब ना। हमें मीर कासिम आया था, उसको बस तहस तहस मार तोड़ कर एकदम
लेकर चला गया था। उस सभी स्त्रियों को बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया था और ये अपना इतने रख लेता। ये चलते आया तब जाकर दाहिर तनिकों के थोड़े था, बहुत बड़का शक्तिशाली अति राजा था वो भाई। उसके बाद आगे पूरा नैये के कब्जा कर लिया था। उसके बाद आते हैं पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे से फिर देखा चलिएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात किया जाए तो कहते हैं भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार कहिया से शुरू किया गया? 1954। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो प्रथम उप राष्ट्रपति थे। प्रथम उप राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार बने थे, याद रखिएगा। उसके भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात किया जाए, इंदिरा गांधी। कहिया मिला था? 1971 में, 1971 में। और उसके बाद मरणोपरांत की बात किया जाए, भारत रत्न से सम्मानित यानी कि प्रथम अगर व्यक्ति की बात किया जाए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो 1966 में, 1966 में मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। कब? मरणोपरांत, जब मर गए थे ना तब मिला था। सबको जिंदा में मिला, बाकी इनको मर गए थे तब। भीमराव अंबेडकर को यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, इनको भी मरने के बाद 1990 में। तो कहेगा लाल बहादुर शास्त्री को कहिया 1966 में। उसके बाद भीमराव अंबेडकर को कहिया 1990 में, 1990 में। भारत रत्न यानी कि प्राप्तकर्ता की बात किया जाए, प्रथम यानी कि विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ जी, हाँ बैठ जाइए। अरे बाप रे, हाँ तो बड़का हो गया है आप। हाँ एकदम ठीक है, बड़का हो ना गलू। हाँ ठीक खेला। अब आगे कथी हो गया? हाँ छोट पैंट, अच्छा कोट पैंट की ने, अच्छा ठीक है। तो पेन का आइएगा। हाँ कोट और पैंट ना, हाँ ठीक है। हाँ ठीक, मेले में चलिएगा। आगे चलिए देखिएगा। तो अगर कहा जाए भारत रत्न प्राप्त यानी कि प्रथम विदेशी की बात किया जाए, देखिए सब भारत वाला कह देगा तो किसको? राधा कृष्णन को। अगर ये कहता विदेशिया के तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के थे बताइए? पाकिस्तान के। और कहिया मिला था? 1987 ना। अगर मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था कहिया? 1980। अब बुकर पुरस्कार की बात किया जाए, कहिया से शुरू किया गया बताइए तो? 1969 है ना। उसके बाद जीतने वाली यानी कि प्रथम भारतीय महिला कौन थे? अरुंधति यानी कि राय। 1997। बुकर पुरस्कार संबंधित की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? साहित्य यानी कि साहित्य लेखन से। कथी से? साहित्य लेखन से। उसके बाद अगर कहेगा बुकर पुरस्कार जो संबंधित है कथी से? साहित्य से, याद कर ले रहेगा, साहित्य से। उसके बाद आगे मैं किससे यानी कि पुरस्कार की बात किया जाए तो कथी से? फिलीपींस के कथी? राष्ट्रपति यानी कि रेमन यानी कि मैं के यानी कि नाम पर यह दिया जाता 1958 से। हाँ। उसके बाद आगे एशिया का नोबेल यानी कि कहा जाता है किसको बताइए तो? एशिया का नोबेल किसे कहा जाएगा? हाँ मैग्सेसे यानी कि पुरस्कार को मैग्सेसे बोल सकते हैं। हाँ मैग्सेसे पुरस्कार। उसके बाद रेमन यानी कि मैग्सेसे यानी कि पुरस्कार से यानी कि सम्मानित प्रथम अगर व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो विनोबा भावे, जो व्यक्तिगत यानी कि आंदोलन चलाए थे विनोबा भावे। याद रखिएगा जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ना, उससे पहले व्यक्तिगत आंदोलन चलाएगा तो उससे पहले। और ये कहिया याद कीजिएगा, इनको कहिया मिला था तो 1958। उसके बाद रेमन यानी कि मैग्सेसे यानी कि पुरस्कार पाने वाली यानी कि पहली यानी कि भारतीय महिला की अगर बात किया जाए तो किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च यानी कि वैज्ञानिक यानी कि पुरस्कार यानी कि देखा जाए तो कौन है? भटनागर ना पुरस्कार है, याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्मन यानी कि बोरलॉग थे, ये कौन थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बोरलॉग यानी कि पुरस्कार की शुरुआत जो किया गया था 1973 से 1973। अभी छड़ी है ना, जन रख ले है ना,
छड़ी रख ले रहिएगा। उसके बाद 1973। उसके बाद अगर देखा जाए यानी कि बोरलॉग यानी कि पुरस्कार प्रदान जो किया कहिया यानी कौन, फर्टिलाइजर ना कंपनी यानी कि कोरोमंडल इंटरनेशनल। अब कहेगा बोरलॉग यानी कि पुरस्कार की बात किया जाए कथी के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अब प्रथम यानी कि भारतीय महिला कौन थे, अमृता पटेल, अमृता पटेल, अमृता पटेल, अमृता पटेल। उसके बाद संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है कथी, ग्रैमी, याद रखिएगा। ग्रैमी यानी कि पुरस्कार की शुरुआत कया किया गया था 1958 में। अब पाने वाली यानी कि प्रथम भारतीय कौन थे, हाँ पंडित रविशंकर, पंडित रवि ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि शुरुआत कया किया गया था 1965 में, 1965 में। इसकी स्थापना किया गया माने इसकी स्थापना की थी कौन, शांति प्रसाद जैन ने, शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे कौन, श्री जंग यानी कि शंकर कुरूप, कथी थे, जी शंकर कुरूप, जो 1965। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले यानी कि प्रथम महिला की अगर बात किया जाए तो कौन थी, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, कहिया बताइए तो 1976, 1976। उसके बाद हिंदी का पहला यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, सुमित्रानंद पंत को ना, याद रखिएगा। उसके बाद कहिया मिला था 1968 में, 1900 है ना। कथी के लिए मिला था, चिदम्बरा ना हेतु माने वही किताब के लिए दिया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए आगे मिस यानी कि यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत जो किया गया था वह कहिया 1952 में। उसके बाद आगे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कहिया किया गया था 1951 में। मिस वर्ल्ड कथी है, मिस वर्ल्ड यानी कि तथा मिस यूनिवर्स किताब पाने वाली यानी कि पहली भारतीय महिला की अगर बात किया जाए तो कौन था, गीता फारिया यानी कि फारिया, जो 1966 में। प्रथम यानी कि कौन इधर हो जाएगा, सुष्मिता सेन थे। तो दो गो ये देखिए, मिस वर्ल्ड कहेगा तो हाँ, कहेगा मिस यूनिवर्स की बात कहेगा तो सुष्मिता सेन, तो कंफ्यूज नहीं होगा, दो गो क्वेश्चन दो गो आंसर। तानसेन ना, तानसेन टिकी धक्का टान दे ना। उसके बाद तानसेन यानी कि सम्मान जो दिया जाता कथी के क्षेत्र में दिया जाता बताइए तो, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ना। परम यानी कि प्रारंभ करने वाला राज्य कौन था, मध्य प्रदेश, कहिया से 1980 से, 1980 से। पद्मश्री यानी कि प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन था, नरगिस दत्त थी ना, 1958 में। अब व्यास सम्मान है ना, शुरुआत यानी कि कहिया से किया गया 1991 से। प्राप्त करते हैं यानी कि देखा जाए तो कौन थे, के बिरला फाउंडेशन से यानी कि के तरफ से ही दिया जाता है ना। और सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, राम विलास शर्मा को सर्वप्रथम दिया गया था। अब हाँ इसको हाँ कर दीजिए, इसको सभी आदमी अच्छा से एक बार नहीं 2 बार 3 बार अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कल चलेंगे।